Hello to everyone, my name is Ashish Behra. I welcome to you all to my Basic Science YouTube channel, and today I teach you class 7 science part 5 of chapter 2, that is nutrition in animals. तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, और देर ना करके आइए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि डायरिया, सम एनिमल्स ईट ग्रास एज ए फूड, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो बच्चों, और देर ना करके आइए शुरू करते हैं डायरिया से। डायरिया क्या होता है, कैसे होता है, आइए जानते हैं। द कंडीशन इन विच ए पर्सन पासेस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। जब एक आदमी स्टूल जब एक आदमी का स्टूल वाटर के जैसा ही आएगा, उसी को बोलते हैं डायरिया। डायरिया इज कॉल्ड डस्ट इन हिंदी। डायरिया में बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शंस ड्यू टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। तो डायरिया कॉज कौन कौन करते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन की वजह से ही डायरिया होता है। डायरिया इज ए काइंड ऑफ डिजीज, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिजीज, ये एक डिजीज है। डायरिया इज ए वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली एमंग चिल्ड्रेन। एमंग चिल्ड्रेन इन इंडिया इट इज वेरी कॉमन in India. Okay, in fact diarrhea is one of the major cause of death of small children in our country. Diarrhea leads to the loss of the water and salts from the body of a person. The loss of the water from the body of a person through watery stools is called dehydration. ओके जो लॉस होता है वाटर हमारे बॉडी से स्टूल के आकार में, उसी को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। उसी को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो आइए जानते हैं। द सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो बच्चों, ये क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन क्या है, उसको हम क्या करेंगे? तो बच्चों, जो हमारा बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर का सब्सटेंस कम हो गया होगा, उसी को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम जो शुगर एंड सॉल्ट का और वाटर को मिला के हम उसको पिएंगे, जिसको हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि है ORS, बिकॉज इट इज गिवन टू ए पर्सन ओरली थ्रू माउथ। बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, the dehydration of body can be prevented during diarrhea by giving oral rehydration solution regularly to the patients. Okay, तो बच्चों आइए अब जानते हैं सम एनिमल्स ईट ग्रास एज ए फूड। कैसे वो ग्रास में तो सेलुलोज है, वो कैसे डाइजेस्ट करके खाते हैं। ओके, आइए जानते हैं। द सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रास कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन द स्टोमक ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स। जो एनिमल्स है जो कि ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, उन्हीं के पेट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। वो किधर किधर कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट होता है? कैटल्स, काउस, बफालोज, गोट, सीप, डियर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो पहले हम गाय के अंदर कैसे होता है डाइजेशन, वो जानेंगे। द एनिमल्स विच ईट ग्रास हैव ए स्पेशल स्टोमक टू डाइजेस्ट द cellulose carbohydrate present in grass. The stomach of a cow is a large and consists of 4 compartments. 4 चैम्बर्स में गाय का पेट डिवाइड होता है। बॉडी डिवाइड होता है। बॉडी या पेट? बॉडी सॉरी। The first compartment of the cow is the stomach. It is the biggest and it is called rumen. When cow eats grass as food while grazing, it does not chew it completely because it has no time for it. The cow swallows the grass quickly with a little chewing and stores it in the rumen. तो बच्चों, गाय के पास समय नहीं होता है जब खाने के लिए कि चबा के खाए। इसी के लिए वो क्या करता है कि डायरेक्टली वो खा के पेट के अंदर ले जाता है। उसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। ओके, वो जाके स्टोर होता है किधर? रूमेन के अंदर। जो जल्दी में खाता है वो रूमेन के अंदर जाके स्टोर हो जाता है।
कहाँ गया है हमारे एनसीईआरटी बुक, ये वाला कहाँ, ये वाला रुमेन है, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ओएसोफेगस। ओके ओके। The bacteria present in the rumen of a cow start to digest cellulose carbohydrate present in a grass food. Thus, the grass is partial digested in the rumen. The partially digested food in the rumen of a cow is called curd. क्या बोलते हैं उसको? कर्ड. जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड उसको बोलते हैं कर्ड. द प्रोसेस बाय व्हिच द कर्ड partial digested food is brought back from the stomach to the mouth of a animals and chewed again, it is called rumination. तो बच्चों आपके सब मन में एक सवाल जरूर आएगा कि जब गाय खाली बैठते हैं तब कुछ चबाते हैं. क्या चबाते हैं? वो जो जल्दी जल्दी में खाए होंगे घास, जो ग्रेजिंग किए होंगे, उसी को अपने पेट में रखे होंगे. बाद में जो फ्री समय मिलेगा तब उसी टाइम उनके पेट से जो रुमेन से वो फिर माउथ के तरह जाएगा, उसी के बाद वो चबाएंगे. ओके, इसी की तरह उनका मुंह चलता है, हरदम मुंह चलता है. ओके, आइए क्या और किसके बारे में जानेंगे? नहीं, आज के टॉपिक तो इसी का ही था. ओके, तो बच्चों I hope you like my way of planning and teaching. Please hit the like button, share this video to your friend, teachers, give comment. What type of video do you want only on education? Do not forget to subscribe my channel. Do subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye. आपको शुक्रिया आपके महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए. Thank you.